एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर यानी कि माइनर का प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल है बॉटनी की सेकेंड पेपर माइनर की सेकेंड ईयर की वो कैसी है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टाइप से है। आपको प्रैक्टिकल कौन सा परचेस करना है इसका कोई इशू नहीं है। आप कोई भी प्रैक्टिकल सिंपल वाला भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की है। आप नवबोध की भी परचेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। प्रैक्टिकल बुक परचेस करने का कोई इशू नहीं है। आपको जो लैंग्वेज बेटर लग रही है, जिस भी कंपनी की आपको बेटर लग रहा है कि हाँ ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, आप वही प्रैक्टिकल परचेस करिए। वैसे अगर देखा जाए तो शिवलाल की जो लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है। आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आएगा, आप अच्छे से याद कर पाओगे, तो वो बेटर है शिवलाल की लेना। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही वाला परचेस करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सको, याद कर सको, उस बुक को आप परचेस करेंगे। सभी बुक्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। ये जो है शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की है। प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, पहले इंग्लिश में देन हिंदी में। बॉटनी का जो सेकंड पेपर है माइनर, उसकी जो प्रैक्टिकल है उसको नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल बॉटनी प्रैक्टिकल। इट मीन्स कि आपको सेकंड पेपर में जो प्रैक्टिकल्स है वो इंडस्ट्रियल बॉटनी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें आप देखोगे कि होली के कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, फूड कलर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह का, और भी जेम्स जेलीस, इस टाइप का जो भी इंडस्ट्रियल वर्क है पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। और नहीं तो आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल्स में आखिर है क्या। फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो है प्रिपरेशन ऑफ होली कलर्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल फ्लावर्स, यानी कि स्थानीय रूप से उपलब्ध फूलों से होली के रंग तैयार करना। होली का कलर जो फ्लावर से बनेगा उसमें थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो हर्बेरियम से रिलेटेड रहेगी, जिसमें आप फ्लावर्स को, उसकी जो लीव्स है उसको हर्बेरियम के थ्रू आप प्रिपेयर करेंगे, सुखाएंगे थोड़ा सा, जिससे पेपर में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में किया था प्रोजेक्ट। होली का कलर तब बनेगा जब फ्लावर की जो लीव्स है वो सूखी होगी, और उसको सुखाने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया हर्बेरियम, तो हर्बेरियम के थ्रू भी हम उसको सुखा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटली 2 पार्ट्स में हमने कवर अप किया है हर्बेरियम प्रोजेक्ट की वीडियो को। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड है प्रैक्टिकल, प्रिपरेशन ऑफ फूड कलर्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल फ्लावर्स, मतलब कि स्थानीय रूप से उपलब्ध फूलों से खाद्य रंग तैयार करना। अब इसमें जो फूड कलर आया है, आई नो आप लोग फेमिलियर होंगे इससे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फूड कलर को, क्योंकि ये जो फूड कलर है ये एक टॉपिक आपको एक चैप्टर में इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल के टाइम पे भी आप इसको ध्यान से समझिएगा। फूड कलर को फूड डाई भी कहा जाता है, यानी कि फूड डाई के नाम से भी जाना जाता है एक फूड कलर। वाइवा में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फूड कलर जो है वो एक्चुअली सिंथेटिक रंग है, यानी कि सिंथेटिक कलर है। कितने टाइप्स के कलर होते हैं? 2 टाइप्स के, नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, जो हम फ्लावर से, लीव्स से ले रहे हैं, और सिंथेटिक जो कि थोड़ा आर्टिफिशियल होता है, यानी कि बनावटी होता है। तो फूड कलर कौन सा है? सिंथेटिक रंग है, यानी कि सिंथेटिक कलर है, या उसको आर्टिफिशियल कलर भी बोल सकते हैं। फूड कलर्स का काम क्या होता है कि वो खाने में रंग देते हैं और स्वाद को और बेहतर बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्वाद को बेहतर बनाते हैं तो हम इसका यूज़ करें। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप चैप्टर में पढ़ोगे। प्रैक्टिकल में हम जो फ्लावर्स है उससे फूड कलर बनाने वाले हैं। यहाँ आपको सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है उसमें। नाउ प्रैक्टिकल नंबर 3, परफ्यूम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बाय डिस्टिलेशन मेथड। हिंदी में है आसवन विधि द्वारा इत्र निष्कर्षण की प्रक्रिया। इसमें आपको परफ्यूम एक्सट्रैक्ट करना है, किसकी मेथड से है? डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं।
इन शॉर्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस अप कर लेते हैं डिस्टिलेशन मेथड को। डिस्टिलेशन मेथड में होता है कि हम जो है लिक्विड जो भी पानी है उसको हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और उस जैसे ही हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हीट होने पर वेपर तो बनेंगे, वेपराइज होगा वो चीज़, यानी कि भाप बनेगी। भाप बनने से फिर वो आपस से कंडेंस होगा, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा वेपर्स, और फिर इससे क्या होगा, उसके अंदर की जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उस पानी की, उस लिक्विड की जो भी अशुद्धियाँ है वो निकल जाएगी और हमें एकदम प्योर वाटर मिल जाएगा, जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं। जब भी हमें प्रैक्टिकल करते समय वाटर का नीड होता है, हम डिस्टिल्ड वाटर को ही यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन मेथड के पीछे सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप अपने घर में कोई पानी गर्म कर रहे हो और उसको आपने ढक दिया किसी बर्तन से, तो क्या होगा, उसकी भाप जाके कहाँ टच होगी, आपने जो सरफेस आपने ढका है उस पर, वहाँ पर क्या बनेगी, पानी की बूंदें जम जाएगी, भाप बन के वो वहाँ जाएगा और वापस से पानी में वापस से मिक्सअप हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है डिस्टिलेशन की भी। इसी तरीके से आपको करना है परफ्यूम एक्सट्रैक्शन, यानी कि इत्र निष्कर्षण। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। जैम, जेली और अचार की तैयारी और संरक्षण तकनीक। क्या क्या मेथड्स होती है जिससे हम जैम, जेलीज और पिकल यानी कि जो अचार है उनको स्टोर करके रख सकते हैं। अब मार्केट में तो ये बनता है बड़ा ही लार्ज क्वांटिटी में, तो इसको स्टोर करके रखा जाता है ना, मार्केट में भी आता है, हम हमारे घर में भी लाते हैं मार्केट की जो ऐसी जैम, जेलीज, पिकल्स, अचार जो लाते हैं, ये काफ़ी समय तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक से इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो हम सब देखेंगे इसमें। प्रैक्टिकल नंबर 5, एक्सट्रैक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ जूसेस लाइक लेमन एंड ऑरेंज एक्सेट्रा। रस, नींबू और संतरे आदि का निष्कर्षण और संरक्षण। जूसेस का भी तो कुछ प्रिजर्वेशन, कुछ संरक्षण होता होगा, निष्कर्षण होता होगा, तो वही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि जूस में कैसे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है कि वो ख़राब नहीं होते। प्रैक्टिकल नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़, तुलसी टी, लेमन टी एक्सेट्रा। मतलब कि विभिन्न प्रकार की चाय तैयार करना, फिर चाहे वो तुलसी चाय हो या नींबू चाय आदि। प्रैक्टिकल नंबर 7, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल यील्डिंग लीव्स। तेल देने वाली पत्तियों का पहचान, संग्रह और निष्कर्षण। इसमें 3 चीज़ें करना है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको पहचानना है कि कौन सी लीव्स है जो तेल देती है। दूसरा उसका कलेक्शन यानी कि संग्रह। तीसरा एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण। प्रैक्टिकल नंबर 8, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड स्पेसिमेन प्रिपरेशन ऑफ लीफी स्पाइसेस। पत्तेदार मसालों की पहचान, संग्रह और विशिष्टता तैयार करना। स्पेसिमेन यानी कि नमूना तैयार करना। यहाँ पर भी इसका आइडेंटिफिकेशन भी करना है, कलेक्शन भी करना है और स्पेसिमेन यानी कि नमूना भी प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल नंबर 9, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ दोना एंड पत्तल यूजिंग पलाश एंड बनाना लीव्स। केले के पत्तों में पलाश का उपयोग करके दोना और पत्तल तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण। पलाश और बनाना लीव्स यानी कि केले के पत्ते से हम कैसे दोना और पत्तल प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में इस प्रैक्टिकल में है आपको। प्रैक्टिकल नंबर 10, विजिट टू एनी प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी संयंत्र आधारित उद्योग का दौर करें। इसमें आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर क्या काम था, कैसे क्या आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। जैसे कि आपको प्रैक्टिकल में दिया है कि विजिट टू कत्था प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि कत्था उत्पादन इकाई में आपने विजिट किया। कत्था क्या होता है? कत्था जो रेड रेड टाइप होता है ना, पान में जो लगाई जाती है एक लेयर लाल लाल, उसी को कत्था कहते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल में आपको पॉइंट दे दिया है कत्था प्रोडक्शन यूनिट का, कत्था उत्पादन इकाई का, आप वहाँ गए तो आप क्या नोटिस किया कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन सा लगा, कैसे लगा, कैसा उसका मेकिंग है, कैसे बनता है कत्था, वुड कौन सी ली, कहाँ की ली। उसमें भी कोई सारी वुड्स को थोड़ा ना यूज़ करते, स्पेसिफिक जो कत्था बनाने वाली होगी उसका यूज़ किया जाता है। कैसे मार्केटिंग होती है, उसके यूजेस। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिकल में दिया गया है,
आपको करना है। लास्ट प्रैक्टिकल नंबर 11, हर्बेरियम प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त पौधों के विभिन्न भागों की हर्बेरियम तैयार करना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हर्बेरियम से रिलेटेड जो वीडियोस है वो चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर तक आपको ये चीज़ें आती रहेगी हर्बेरियम से रिलेटेड, तो आपको आना चाहिए वो चीज़ें। तो आप वीडियो को देखें पहले कि हर्बेरियम होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। आपको यहाँ पर भी वही चीज़ें लगेगी क्योंकि सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का बॉटनी सेकेंड पेपर का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।